हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक क्लासेस में। मैं संजय तोवर। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो अपना इस लेक्चर के अंदर हम +1 क्लास का जो सेट्स कर रहे थे। आज बेटा हमने वेन डायग्राम, लास्ट जो लेक्चर में वेन डायग्राम पढ़ा था। वेन डायग्राम के साथ साथ हमने उसके जितने भी बेसिक बातें थी वो सभी पढ़ी, स्टडी की। तो अब हमें जो अपनी एक्सरसाइज है बेटा, एक्सरसाइज 1.3, आज उसको हम स्टडी करेंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, क्या है मेरे पास एलिमेंट्स का मैथ है। जब भी आप वीडियो देखो तो बेटा आप एक बात जरूर ध्यान रखना, आपने आप पास में मैथ जरूर रखना और क्वेश्चन को सोल्व करना। क्योंकि बेटा देखो, इसमें जैसे दो तीन पार्ट है, उसमें से मैं एक दो करा देता हूँ, बाकी बच गए वो आपको खुद ट्राई करके देखो। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो क्या कह रहा है कि इफ ए हमारे पास दे दिया कितना बेटा, 1 2 3 4, और बी सेट क्या दे दिया बेटा हमें, 3 4 5, और सी सेट हमें दे दिया बेटा 4 5 7 8, और कह रहा है फाइंड। और हमें फाइंड करना है क्या, पहला तो क्या दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड दे दिया बेटा बी इंटरसेक्शन सी, और थर्ड दे दिया बी माइनस सी। चलो इसके अंदर एक ही नहीं है, लेकिन मैं खुद अपनी तरफ से ले लेता हूँ, ए यूनियन बी, और एक ले लिया बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अपने पास जो अगला क्वेश्चन है वो जो अपने बोर्ड पे है, ये क्वेश्चन पूछे गए बेटा, ध्यान से पढ़ना। देखो क्या कह रहा है हमें, कल बेस क्या था, बेस आप आई होप आपको बेस समझ में आया होगा। उसके बाद देखो हमने कहा बेटा इंटरसेक्शन, ये साइन इंटरसेक्शन का है, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स के अंदर कॉमन क्या है, ठीक है। इसको हमने किससे क्या पढ़ा था बेटा, यूनियन। यूनियन क्या बताया था, एक बड़ा सेट जो सभी में सारा सेट बताया था बेटा, और माइनस ये हमने डिफरेंस बताया था। तो देखो बेटा स्टडी करते हैं। हमने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में इंटरसेक्शन मतलब है कॉमन, इन दोनों में से कॉमन कौन कौन है। तो कॉमन कौन कौन है बेटा, देखो 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 4 इसमें भी और इसमें भी है। तो अपने पास जो ये एक सेट बना वो क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन है बी। अच्छा, इसी प्रकार हम निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी में से कॉमन। देखो बेटा बी और सी में कॉमन 3 नहीं है, 4 दोनों में है, 5 भी दोनों में है, और हम किससे बंद क्लोज कर देंगे इसको, कर्ली ब्रैकेट से। अब ये आता है बी माइनस सी, यानी कि डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है, पहले तो समझना मैं इसका कहना क्या चाह रहा है कि ऑल एलिमेंट ऑफ बी, बी के वे सभी एलिमेंट जो बी के अंदर तो है बट नॉट सी, लेकिन सी के अंदर नहीं है। अब ऐसे एलिमेंट ढूंढो बेटा जो सी बी में हो और सी में नहीं हो। 3 इसमें तो है इसमें नहीं है, तो अपना एक एलिमेंट 3 हो गया। नेक्स्ट देखो 4 इसमें भी है इसमें भी है, ये तो नहीं लेंगे, 5 5 और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब जो 3 है जो बी में है लेकिन सी में नहीं है। अब हम पढ़ते ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या बताया था बेटा, ए के और बी के सभी एलिमेंट लिख दो विदाउट रिपीटेशन, विदाउट ए रिपीटेशन। लो बेटा ए के सारे एलिमेंट लिख दिया बेटा मैंने, 1 2 3 4। अब मैंने बी के एलिमेंट लिख रहा हूँ विदाउट रिपीटेशन, 3 4 तो आ चुके, अपने पास क्या बच गया बेटा यहाँ पे 5। अब ए बी सी क्या कह रहा है, ए बी सी तीनों क्या क्या लिख दो बेटा, सारे एलिमेंट लिख दो विदाउट रिपीटेशन। ए के एलिमेंट क्या लिख दिया, 1 2 3 4, और बेटा ऐसे बी के सारे लिखूंगा, 3 4 तो आ लिए, क्या बच गया यहाँ पे 5 4 आ लिया, 5 आ लिया, अब क्या बच गया यहाँ पे बेटा 7 और 8, यानी कि ये था हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। अपना जो ये अगले क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ ले लिए। तो क्या कह रहे बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहा हूँ, इसमें एक साइड दिया हुआ है क्या कि जो x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और x बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर्स के अंदर, एंड
बी क्या है बेटा, बी सच दैट x इज इक्वल टू 4n और n कहाँ पे बिलोंग कर रहा है बेटा, इंटीजर्स के अंदर। क्या कह रहा है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो देखो हमने एक बात बताई थी जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की, तब जब ए सेट को मैं सबसे पहले किस में बदल लूं बेटा, रोस्ट फॉर्म के अंदर बदल लेता हूँ। रोस्ट फॉर्म के अंदर यहाँ पे इंटीजर पुट करके देखते हैं बेटा। पहले मैंने 0 पुट किया तो 0, 1 पुट किया तो 3, 2 पुट किया तो 6। देखो अगर इसी प्रकार में 0 माइनस में पुट करेंगे ना, 3, 6, 2, 12, इसी प्रकार माइनस पुट करेंगे तो -3, -6, -12। तो ये था बेटा अपना सेट ए। इसी प्रकार हम सेट बी निकालेंगे तो बी सेट क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, देखो इंटीजर पुट 0, 4, 8, 12 और 16 अप टू इधर चलेंगे तो बेटा -4, -6, -8, -12 इधर। तो ध्यान से देखो बेटा, अब क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, इनका ए इंटरसेक्शन बी, वो एलिमेंट लेने जो दोनों के अंदर है कॉमन हो। तो कॉमन हमें नजर आ रहा है बेटा, यहाँ पे देखो 12, इधर भी -12, 0, आगे चलेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 24 कॉमन आएगा, सॉरी इधर बेटा क्या आएगा, फिर 24 कॉमन आएगा, फिर दोनों के अंदर 36 कॉमन आएगा। मीन स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखो, यहाँ पे 0 कॉमन आया, फिर 12 कॉमन आया, फिर 24 कॉमन आएगा, फिर 36 कॉमन, इधर भी -12 कॉमन, -24 कॉमन, -36 कॉमन, इसी प्रकार आया ना। तो आपको क्या नजर आ रहा है इधर बेटा, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो सेट है वो क्या है बेटा अपना ए इंटरसेक्शन बी, वो 12 की टेबल में है। ध्यान से देखो 12, 1 जो 12, 12 2 जा 12, 3 जा अप टू इधर आके ये माइनस में हो जाएंगे बस। तो हम क्या करें, इनको जो ए इंटरसेक्शन बी है उसको मैं ये लिख दूं, x सच दैट x इज इक्वल टू किसकी टेबल, देखो यहाँ पे जब 3 की टेबल 3n था तो मैंने 3 की टेबल सी लिख दी थी, 3, 6, 12, ठीक है बेटा, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं लिखा ना मैंने, 9, ठीक है बेटा। और 4n था जब मैंने क्या लिख दिया, 4, 8, 12 यानी 4 की टेबल लिख दी। इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा, 12 की टेबल को क्या लिखूंगा, 12n, और जो n है और n कहाँ बिलोंग करेगा बेटा, n बिलोंग्स टू z। ध्यान दीजिए बेटा, z इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं इंटीजर्स, इधर प्लस थी इधर माइनस थी, इसलिए अपना क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन समझ में आ गया, कर दो रब। तो देखो बेटा इसी प्रकार अपना जो अगला क्वेश्चन है उसमें अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर 1-2 नंबर में आपको ज्यादातर ये कंपटीशन टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान दीजिए बेटा। तो यूनियन है वो हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ए दे रखा है बेटा हमें 1, 2, 3, 4, बी दे रखा है बेटा 3, 4, 6 और सी दे रखा है बेटा 5, 6, 7, 8। वेरीफाई क्या करना है, ध्यान से देखिए, जो चीज वेरीफाई करनी है, वेरीफाई का मतलब होता है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है आनी चाहिए। तो मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं बेटा, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी और उसका कंप्लीट के साथ यूनियन सी। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड लेके चल रहा हूँ बेटा मैं, लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन कीजिए, बी और सी का यूनियन, तो क्या आ जाएगा ये सेट। यूनियन का मतलब सभी एलिमेंट को क्या कर दो, सेट के अंदर लिख दो विदाउट रिपीटेशन। लिखो पहले 3, 4, 6, 5, 6 आ लिया बेटा, 7 और 8, ये अपने बी यूनियन सी हो गया। और क्या चाहिए हमें, इसी प्रकार राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए। तो ए यूनियन बी, ए कितना है बेटा 1, 2, 3, 4, अच्छा बी कितना अपने पास 3 और 4 तो पहले आ चुके हैं बेटा अपने पास, क्या आएगा 6। अब क्या कह रहे हैं, हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। देखो ए जो था, ए सेट का यूनियन कर रहा हूं मैं इस सेट के साथ। ए कितना है अपने पास, ए यूनियन था, ए सेट था मेरे पास, ए सेट 1, 2, 3, 4,
इसका यूनियन कर रहा हूं किसके साथ बेटा, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या है मेरे पास, 3 4 6 5 7 8 इज इक्वल टू, और क्या कह रहे हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना अपने पास, 1 2 3 4 6। इसका यूनियन किसके साथ कर दूं, सी के साथ। सी कितना अपने पास, 5 6 7 और 8, यही है। तो अब देखो यहां से इन दोनों का यूनियन किया मैंने और इधर इन दोनों का यूनियन किया। यूनियन करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4, 3 4 तो यहाँ पे आ चुके हैं। फिर क्या बच गया बेटा, 5 6 7 8 इक्वल टू, ऐसे इधर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 6, देखो 5 6 आ चुका है, 7 और 8। तो क्या दोनों बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या दोनों बराबर है, बराबर है। तो यस इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड। तो ये तो पहला पार्ट। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट देखो बेटा ध्यान से देखिए सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट है उसको ध्यान से देखो, क्या दे रहा है सेकंड पार्ट अपना, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले हमने क्या क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी के साथ चाहिए ना, बी और ए में से कॉमन तो क्या क्या है बेटा, देखो 3 और 4 दोनों में ना, तो क्या कह देंगे 3 और 4 जो एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएंगे। अब क्या चाहिए हमें, इस कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। मैंने क्या कहा था कि पूरे सेट में से इसके एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बच गए यूनियन के अंदर है, हमने ये पढ़ा था ना वेन डायग्राम के अंदर, ये सेट, इस सेट को छोड़ के ये वाले सारे एलिमेंट पढ़े थे। ये वाले एलिमेंट क्या थे, कंप्लीमेंट मीन्स इसके एलिमेंट को छोड़ के यूनियन में इसके एलिमेंट यानी 3 और 4 को छोड़ के, इस यूनियन सेट में 3 और 4 को छोड़ के क्या बच गया, देखो बेटा क्या बच गया इनको छोड़ के, 1 2 5 6 8 और बस। अच्छा अब हम क्या करें, ए का कंप्लीमेंट का मतलब इस यूनियन के अंदर ए वाले एलिमेंट छोड़ के, यूनियन के अंदर ए वाले एलिमेंट छोड़ के 1 2 3 4 इनको छोड़ के क्या बच गया बेटा हमारे पास, 5 6 7 8 ये बच गया। इसी प्रकार हम और बी का कंप्लीमेंट मतलब बी के एलिमेंट छोड़ के 3 4 6 इसको छोड़ के क्या बच गया, 1 2 5 और 7 और 8 यही बच गया। अब क्या कह रहा है, हम इसका कंप्लीमेंट, जो ए का कंप्लीमेंट है वो किसके बराबर है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट। तो देखो ये कितना है अपने पास, 1 2 5 6 7 और 8 यही है ना बेटा, इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट कितना है, अच्छा ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट का यूनियन, इनका यूनियन क्या बताया था, सभी एलिमेंट लिख दो विदाउट रिपीटेशन, लग जाओ 1 2 5 हो गया, 6 और 7 और 8 और तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, सारे एलिमेंट आ गए। जो 2 बार 5 था एक बार ले लिया, 2 बार 7 था एक बार 7 ले लिया, 2 बार 8 था तो एक बार ले लिया। इधर देखो 1 2 5 6 7 8 1 2 5 6 7 8 दोनों बराबर है, तो बराबर तो इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो चुका है। ठीक है बेटा, तो ये तो था अपना वेरीफाइड। तो बेटा अपना अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, एक सेट दिया हुआ है बेटा, देखो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसके अंदर जो बेटा अपना पहला सेट है ना वो दिया हुआ है ए बी सी डी और ई। ऐसी जो बेटा बी सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है डी ई एफ और जी। ध्यान दीजिए बेटा क्या कह रहे हैं, हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, किसकी बेटा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। तो वैसे मैं आपको बता दूं बेटा, अगर कभी आपको कंपटीशन लेवल टेस्ट में या फिर कभी कोई 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ भी दे और आपको क्या दे दे, दोनों अल्टरनेट यानी रिवर्स का डिफरेंस का इंटरसेक्शन दे दे, जैसे ए माइनस बी इधर बी माइनस ए, इनका क्या दे दे, इंटरसेक्शन दे दे, वो हमेशा 5 होगा, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं मिलेगा। ये ठीक है,
प्रूव करते हैं इस अकॉर्डिंग के क्वेश्चन। ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पे बेटा, हमें चाहिए a माइनस बी। तो यानी कि वो एलिमेंट जो a में तो है लेकिन b में नहीं है। a में है b में नहीं है, मतलब a में a है इसमें नहीं है a भाई, b है b इसमें नहीं है b, c इसमें है इसमें नहीं है c, d इसमें है इसमें भी है, e इसमें भी है इसमें भी है। बस अब क्या चाहिए बेटा, b माइनस a, यानी कि जो एलिमेंट b में तो हो लेकिन a में नहीं हो। इसका मतलब d इसमें है इसमें भी है, e इसमें है इसमें भी है बेटा, f इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक तो f हो जाएगा, और बेटा यहाँ पे g इसमें नहीं है, क्या हो जाएगा अपना g। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है बेटा, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालते हैं, ध्यान से देखो बेटा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों में कॉमन, तो क्या हमें ए बी सी इधर दे रखा है एफ और जी, क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा, तो हम क्या कह देते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आता तो इसका मतलब क्या कह देते हैं उसको 5। तो ये तो बेटा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार हम अगला जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा वो देखो कैसे है, कर दो रब, इसको समझ में आ गया। चलो, तो अपना जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर बेटा वो क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट यू दिया हुआ है, इसने क्या दिया हुआ है बेटा, यूनिवर्सल सेट इसको क्या कह रहा है, वो सभी नेचुरल नंबर x बिलोंग्स टू n, मतलब है वो सारी नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 30। मीन्स बेटा अपने पास सेट है 1 से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि नेचुरल नंबर बोल रहा है बेटा, नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 अप टू कहाँ तक बेटा 30 तक। बात समझ में आ गई है। अच्छा, उसके बाद हमें कह रहा है ए सेट क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, वे प्राइम नंबर लेस देन -5, जो प्राइम नंबर क्या 1 प्राइम नंबर होता है बेटा, नहीं ना, 1 नहीं तो प्राइम नंबर होता नहीं, कंपोजिट नंबर होता। तो अपने पास अगले टर्म बेटा सेट 2 हमारे पास प्राइम नंबर होती है, तो 2, फिर 3 भी प्राइम नंबर होती है बेटा, 4 कंपोजिट नंबर होती है, फिर बेटा 5, देखो हमने कहा है कि 5 से लेस देन होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब जो अपना ए सेट आया वो क्या आया बेटा 2 और 3। अच्छा, इसी प्रकार हम सेट बी निकालेंगे बेटा, बी देखो कैसे, बी में क्या कह रहा है बेटा, x सच दैट x इज द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब बेटा जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो एक रोल नंबर, यानी कि 1 2 3 सॉरी इंटीजर 1 2 3 सॉरी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ध्यान से देखो बेटा, इसने एक बात कही है कि लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 10 या 10 से छोटा। तो हमारे पास ये जो नंबर है ना 1 4 9 25, इस प्रकार और भी आगे चलेंगे, ये सभी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 भी है, 9 भी है, 16 ले तो लेते, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा लेस देन 10, यानी कि 10 से कम होना चाहिए। तो अपने पास क्या क्या है बेटा, तो सेट आया 1 4 और 9। अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और अच्छा सी सेट और दे रखा है भाई, सी सेट क्या दे रखा है बेटा कि x परफेक्ट क्यूब है, इसी प्रकार स्क्वायर के क्यूब 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, लेकिन इसमें कंडीशन दी हुई है क्या लेस देन इक्वल टू 30। इसका मतलब बेटा जो अपना सेट है एलिमेंट हो क्या हो गए 1 8 और 27। अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें किस किस की जरूरत पड़ रही है, ए कंप्लीमेंट क्या बताया था डियर, ए कंप्लीमेंट ये बताया था कि यूनिवर्सल के वो सभी एलिमेंट जो ए में हो, ए वाले को छोड़ के 2 और 3 को छोड़ के और सारे एलिमेंट 2 और 3 को छोड़ के सारे एलिमेंट 2 और 3 को छोड़ दिया 1 2 3 छोड़ दिया, फिर 4 5 6 7 8 9 अप टू कहाँ तक बेटा 30 तक, कहाँ तक है 30 तक। इसी प्रकार मैंने क्या कहा बी कंप्लीमेंट, क्या चाहिए हमें बी कंप्लीमेंट चाहिए बेटा, यानी कि बी वाले एलिमेंट को छोड़ के और सभी एलिमेंट यूनिवर्सल की 1 तो है इसको छोड़ दो,
फिर बेटा 2 3 4 5 6 7 8 9 को भी छोड़ना है, ओ 4 का भी छोड़ना है साथ में, 4 पे नहीं लेना, 2 3 यानी कि 1 4 और 9 को छोड़ के 1 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, 9 छोड़ दो, 10 11 12 और बाकी सारे कहाँ तक ले लेंगे फिर बेटा हमें 30 तक। और अगले तो सी, अब क्या कह रहा है बेटा हमें जो क्या निकालना है बी माइनस ए, और सबसे पहले लेफ्ट साइड निकालो बेटा, लेफ्ट साइड क्या है इसकी जो ए माइनस बी ए डैश माइनस बी डैश, यानी कि जो फर्स्ट ए में एलिमेंट में हो लेकिन बी में न हो। तो देखो बेटा यानी कि सीधी सी बात है, एक वो सारे एलिमेंट ले लो, एक वो सारे एलिमेंट ले लो और उनमें से जो इन दोनों में कॉमन है ना उनको छोड़ दो। देखो 1 इसमें नहीं है ना भाई, हमने क्या कहा सारे एलिमेंट ए डैश के लेने हैं लेकिन बी में नहीं होने चाहिए। 1 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है तो 1 ले लिया, 4 इसमें है इसमें नहीं है, 5 भी है 6 भी है 7 भी 8 भी 9 नहीं है, और 8 9 और सारे एलिमेंट है ना, तो इसका मतलब अपने पास क्या आ जाएगा 1 4 8 9। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे बेटा बी माइनस ए, बी के वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर है नहीं हो बेटा, बी के सारे एलिमेंट, बी का हमारा ये, इसके सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, 1 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। तो इसका मतलब है जो हमारा क्या दोनों बराबर है बेटा, बराबर है तो हम क्या कह देंगे जो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट बराबर होगी किसके बी माइनस ए के। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे हैंस इट इज ट्रू। तो बेटा जो अपना अगला क्वेश्चन है ड्रा वेन डायग्राम, तो हमारे पास ये कुछ फॉर्मूले हैं वो वेन डायग्राम के अंदर दर्शाने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है आपके यहाँ, ये जो अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो ये सोच लो आप कंपटीशन लेवल में एक क्वेश्चन आपका 100% कंप्लीट हो, अच्छा बेटर तैयार हो चुका है। और आप उसके साथ साथ आपके जो भी जितने बोर्ड है उनमें भी आपके क्वेश्चन मतलब आपके जो एग्जाम है उनके अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट टाइप को कर रहा हूँ, क्या कह रहा है कि पहले सबसे पहले आप एक यूनिवर्सल को सेट को डिनोट कर लो, यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर लिया, फिर कह रहे हैं ए और बी 2 है, तो देखो बेटा एक सेट ये हो गया एक सेट ये हो गया, 2 सेट मान के चला मैंने। फिर क्या कह रहे हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमने क्या पढ़ा था बेटा, ये अंदर ये सब ये पूरा यही तो पढ़ा था ना भाई, ये सारा देखो एक मिनट, ये सारा जो आपको दिखाई दे रहा है वो सारे ए यूनियन बी पढ़ा था। कंप्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ के, यूनियन पूरा है यूनिवर्सल पूरा है उसमें से ये छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट। तो ध्यान से देखो बेटा अपना ये जो एरिया पोर्शन बचा, अपना जो ये पोर्शन बचा ये वाला दिखाई दे रहा है, मैंने जो सेट किया है ना, देखो ये पूरा एक यूनिवर्सल सेट था, ये सेट कौन सा था यूनिवर्सल था, ठीक है बेटा। अच्छा उसका कंप्लीमेंट किया मैंने, कंप्लीमेंट करने के बाद जो ये तो बच गया, मैंने क्या कहा था कि पूरे यूनिवर्सल सेट में उसका यूनियन को छोड़ के ये छोड़ दिया मैंने, छोड़ के जो बाकी एलिमेंट ये तो बचे, इस एलिमेंट को क्या देंगे, क्या नाम देंगे हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यानी कि जो हम क्या नाम देंगे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये बात समझ में आ गई। तो देखो बेटा ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट था, ध्यान से सुनो एक बार, बिल्कुल कंसंट्रेट हो गया माइंड को, पूरा यूनियन था मैं यूनिवर्सल, ये पूरा सेट किसका है जो इरेक्टुलर फॉर्म है यूनिवर्सल एक की, जो ये 2 सेट है इन 2 सेट से मिलकर हमने दोनों को मिला दिया तो इसका मतलब हमने क्या बन गया ए यूनियन बी बन गया कि नहीं होगा। इसका मतलब जब हमने ये पोर्शन पूरा ये देखो ये वाला एरिया ये पूरा क्या बन गया ए यूनियन बी बन गया। अब क्या कह रहा है कि इसको छोड़ दो, मैंने इस पूरे वाले पोर्शन में से ये माइनस कर दिया, ये वाले एलिमेंट माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, हटा दिया, इसे तो हटा ही दिया बिल्कुल। जो ये एलिमेंट सेट रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, ये देखो ये जो अपने पास ए यूनियन बन गया, ये पूरा ए यूनियन बी बन गया, ए यूनियन बी एक सेट बन गया पूरा,
इस सेट को मैं क्या नाम दे दूं, एक बार इस सेट को नाम हमें और सी नाम दे दूं। सी नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दे दिया इसको, सी नाम दे दिया। मतलब ये पूरा एक सेट है। सी कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे भाई हम यूनियन में तो सी का एलिमेंट सारे हटा दे, यही पढ़ा था ना। इस यूनिवर्सल में तो इस सी यही तो था, इसके सारे एलिमेंट हटा दो। तो ये सारे एलिमेंट मैंने ये लोग हटा दिए, सारे हटा दिए, तो क्या बच गए, ये बाहर के एलिमेंट बच गए। बात समझ में आ गई। तो ये तो था ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अच्छा अब पढ़ते हैं बेटा ए इंटरसेक्शन, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ध्यान से सुनना ठंडे दिमाग से बेटा। वही बेटा अपने पास क्या कंप्लीमेंट आ जाए तो यूनिवर्सल हमने बहुत जरूरी है भाई, ये बात ध्यान दिया करो, ठीक है ना। कंप्लीमेंट आ जाए तो क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट होने का बहुत जरूरी है। ये हमारे पास ए सेट बेटा, ए सेट का कंप्लीमेंट मतलब ये सारा एलिमेंट, सारे एलिमेंट ये लो भाई, यही हुआ ना। ये ए था, ए को छोड़ के सारा एलिमेंट। इसी प्रकार मैं बी को कहता है यहीं पे, एक एलिमेंट के लिए अलग बी कंप्लीमेंट अलग कर रहा हूं मैं, ये बी, तो ये हो जाता सारा एलिमेंट, ये होता ना। अगर ए सपोज करो बी यहीं पे होता, ये बी होता अपना बी, ये बी होता, तो मैं अगर जब ए का कंप्लीमेंट किया तो एक बार बी को भूल जाए, सारे एलिमेंट होंगे। जब बी का करूंगा तो ए को भूल जाऊं, ये एलिमेंट। अब क्या करें, इन दोनों में कॉमन, तो सीधी सी बात है, ध्यान से देखो भाई। जब ए था ना, कॉमन लेने हमें, ए था तो अपने पास क्या आ गया भाई, जब तो अपने पास ये एलिमेंट भी था, ये वाला एलिमेंट, ये भी तो लेंगे ना, केवल ये तो बी था, ये ए। अब हमने क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी, और फाइंड आउट हमने ये करना है बेटा, ठीक है। अब क्या करें, ध्यान से देखो, ए की कंप्लीमेंट ए को छोड़ के सभी, बी के कंप्लीमेंट बी को छोड़ के सभी, यानी कि ये वाला जो ए आपने लगभग ये आपने यही तो पोर्शन छूट गया कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है भाई, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने जब ए लिया, ए का कंप्लीमेंट लिया तब भी तो ये एरिया आया, ए एरिया आया, और बी का कंप्लीमेंट लिया तब भी ये एरिया आया कि नहीं। लेकिन जब ए का कंप्लीमेंट लिया तो हमने बी वाला एलिमेंट नहीं आए, बी के कंप्लीमेंट लिया तो ए वाले, तो हमने छोड़ ही दिया, लो भाई ये तो छूट ही गया। तो क्या बच गया अपने पास, ये तो बच गए भाई, इस पूरे सेट में से ये छूट गया। और ये हमारे पास क्या है, ये ए और बी का क्या है, यूनियन है। अभी भी जस्ट पढ़ा था, इसलिए पिछले वाले क्वेश्चन में ए और बी का यूनियन है, तो है। तो पूरे सेट में से ए यानी यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया तो बाकी कौन बच गए भाई, हमने कहा ए यूनियन बी को छोड़ दिया, छोड़ने के लिए क्या बताया था बेटा हमने, कंप्लीमेंट। तो इसका जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो अपने जो एरिया होगा वो क्या होगा, जो आपको शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है, इसको पोर्शन को छोड़ के, बस इस पोर्शन को छोड़ के जितना भी आपको शेडेड रीजन है वो सारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। समझ में आ गया, कर लोगे। चलो अगला जो अपना है बेटा थर्ड पार्ट, वो क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अपने पास देखो कंप्लीमेंट के लिए मैंने क्या कहा था, यूनिवर्सल सेट बनाना जरूरी है, ठीक है, बना दिया। क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पार्ट। तो ये पार्ट क्या था अपना, ये पार्ट क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, ये था ना ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स ये वाला पार्ट हमने ये चाहिए, बस इसको छोड़ के लो भाई, इस वाले पोर्शन को छोड़ के सारे एलिमेंट लो भाई, इसको छोड़ के और सारे एलिमेंट, यही चाहिए हमें। बात समझ में आ गई भाई। हमने क्या कहा कि ए इंटरसेक्शन बी, अपने ए इंटरसेक्शन बी यही तो हुआ भाई। हमने एक तो ये पढ़ा इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन वाला पार्ट कौन सा हुआ, ये पार्ट हुआ ना छोटा सा ये वाला। और कंप्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ के और बाकी सारे एलिमेंट, तो इसको छोड़ दो भैया, हमने छोड़ दिया, बाकी सारे एलिमेंट ले लिए। ये बात समझ में आ गई।
तो ये था अपना ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अच्छा अगला जो है बेटा ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। देखो तो ध्यान से देखो बेटा, क्या कह रहा है कि ए का कंप्लीमेंट कौन है, सारा एलिमेंट, ये पूरा पोर्शन, पूरा पोर्शन होगा नहीं इस भाई, ए को छोड़ के यूनियन बी का एलिमेंट, बी का कंप्लीमेंट, ये बी को छोड़ के और सारा, बी को छोड़ के सारा। इसका मतलब है जो अपने पास जो ये एरिया था भाई, एक बार तो हमने ये पूरा ले लिया, कौन यूनियन का मतलब सभी लेना है इंटरसेक्शन पॉइंट को छोड़ के, इंटरसेक्शन पॉइंट को छोड़ के। इसका मतलब है जो हमने ये पोर्शन किया था, यानी कि इंटरसेक्शन क्या है इसके अंदर भाई, इंटरसेक्शन को छोड़ के, यही इसको छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट क्या बच गया, यही तो हो गया भाई। ये दोनों पोर्शन जो क्वेश्चन है ना वो दोनों एक ही है, ये जो दोनों क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन एक ही है, डायग्राम दोनों का एक ही है, बस कहने का डिफरेंट है। यानी कि हम यहाँ से एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं बेटा दोनों का, क्या जो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है ना वो किसके बराबर है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। एक तो ये बन गया, दूसरा क्या बन गया बेटा अपने पास, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये दो फॉर्मूला समझ में आया, कर लोगे, आई होप आपको समझ में आया हो गया। तो बेटा यदि आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए।